आरएनबी 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 साथ हमारे साथ आरएनबी पीडीडी 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 पीएचई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। प्रोग्राम हमारे मसाइल का एक और शुमारा लेकर आज हमारी टीम पहुंची है बारामूला से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये गांव कालेबन। यहाँ की राबिता सड़कें खस्ताहाल हो चुकी है। यहाँ पर बिजली का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर पानी के हवाले से अगर बात करें तो पानी का भी हिसाब किताब नहीं है। अगरचे यहाँ के लोग आज से पहले कई बार हुकाम के पास गए इन मसाइल को लेकर, लेकिन आज तक इनके मसाइल का अजाला नहीं किया गया। इनके कहने के मुताबिक यहाँ पर एक रोड निकाला गया था 2004 में, तब से लेकर आज तक इस रोड पर आप हालत देख सकते हैं। इस रोड की हालत, खाली 1 किलोमीटर ये रोड है और इस पर आज तक महकमा आरएंडबी ने मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू नहीं किया। बहरहाल सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां इस वक्त हर समेत बैक टू विलेज प्रोग्राम जारी है, वहीं आज भी गांव में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। प्रोग्राम हमारे मसाइल के एक और शुमारे में हमारी टीम ने शिमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले से महज 14 किलोमीटर दूर एक गांव का दौरा किया जो आज के जदीद दौर में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जो ही हमने अपनी गाड़ी इस गांव की तरफ मोड़ी तो हमारी गाड़ी आगे न बढ़ सकी। सड़क पर बाजी के बड़े पत्थरों की वजह से गाड़ी को हमें 1 किलोमीटर पहले ही रोकना पड़ा और हमारी टीम ने पैदल सफ़र करना शुरू किया। 1 किलोमीटर पैदल सफ़र करके हम इस गांव में दाखिल हुए। इस राब्ता सड़क पर चलकर हमें भी एहसास हुआ कि आज तक इस गरीब आवाम के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की गई है। 800 घरों पर मुश्तमिल इस गांव में महकमा आरएंडबी ने 2004 में एक राब्ता सड़क पर काम शुरू किया जो कालेबन से लेकर मुगल मोहल्ला तक जाती है। 1 किलोमीटर इस सड़क पर 2004 से आज तक मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं हुआ, जबकि महकमा आरएंडबी ने इस सड़क पर एक बोर्ड 2018 में लगाया है जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि इस रोड पर काम मुकम्मल किया गया, लेकिन ज़मीनी हकाइक कुछ और ही नज़र आ रही है। मुकामी लोगों ने हमें बताया कि इस रोड की खस्ताहाली से इन्हें कई मुश्किलात दरपेश हैं। इनका मज़ीद कहना था कि जहां इस वक्त सरकार बैक टू विलेज प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को तामीर और तरक्की के ख्वाब दिखा रही है, तो वही इस गांव की राब्ता सड़क को लेकर हमने कई बार इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस 1 किलोमीटर की सड़क को ठीक किया जाए, लेकिन आज इस गांव की कसीर आबादी को यहां की इंतज़ामिया ने नज़रअंदाज ही किया है। एक मुकामी शख्स ने हमें बताया कि 16 साल से हम हर एक के पास गए, चाहे वो सियासी जमात के ओहदेदार हो या इंतज़ामिया के अफसर, लेकिन आज तक किसी ने इस 1 किलोमीटर के रोड को ठीक करने के हवाले से कोई काम नहीं किया, सिर्फ वादे ही किए जाते हैं। तो नाजरीन, जहां सरकार आज बैक टू विलेज के नाम पर बुलंदबांग दावे करती है कि तामीर और तरक्की के हवाले से जो गांव शहर में है वो तरक्की हो रही है, आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यही वो तरक्की है जो बैक टू विलेज के नाम पर हमें दिखाया जाता है। ज़मीनी सतह पर काम तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन खाली वादे किए जाते हैं कि बैक टू विलेज किया जा रहा है। बैक टू विलेज फेज़ 1 में, बैक टू विलेज फेज़ 2 में और तीसरे में भी इस गांव के लोगों ने इस सड़क के हवाले से मुतालबात रखे महकमा आरएंडबी के पास। लेकिन क्यों महकमा आरएंडबी इनके इस 1 किलोमीटर के रोड पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू नहीं कर रही है, वो हम यहाँ के मुकामी लोगों से जानेंगे। बहरहाल यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरपंच हो, पंच हो और भी दीगर लोग जो हैं, मुकामी लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या वजूहात रहे कि इस रोड पर आज तक मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू नहीं किया गया। आपका नाम बताइए और इस गांव का नाम बताइए, क्या वजूहात रहे इस रोड पर आज तक मैग्नेम नहीं डाला गया? सबसे पहले मैं आप कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाला, हमारा यहाँ पे आए अपना टाइम निकाल के जी। और आपने खुद भी देखा, कालेबन से ऊपर आए, आप अपने रोड की हालत जो देखी वो आपके आंखों के सामने है। बिल्कुल। हमने 3-4 बार डीसी साहब से भी दरख्वास्त की कि कम से कम जो बारामूला से जो इलाका ये महज 14 किलोमीटर है, इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दी जाए। रोड है
हमारे जो बच्चों के पढ़ाई हो रही है, विंटर में ट्यूशन वगैरह वो तो बंद ही होती है। हमें सबसे ज़्यादा टेंशन इसकी रहती है कि कोई हादसा हो जाए, खुदा ना करे, खुदा ना करे। अगर सर्दियों में कोई बीमार हो जाए, जब बर्फ़ पड़ती है तो 3-4 फुट होती है, अगर बीमार कोई हो जाए तो हम कैसे लेंगे? हमें यही लगता है कि आधे रास्ते में उसकी कहीं डेथ ही ना हो जाए, मौत ही ना हो जाए। उसके बाद हमने बैक टू विलेज 1 में भी ये प्लान रखा, 2 में भी रखा और 3rd में भी रखा, लेकिन कुछ R&B वालों ने कुछ नहीं उस पर तवज्जो दी। और आज तक इस रोड को ऐसे 2014 में छोड़ा गया है जैसे कि वो बिछड़ा हुआ ये कुछ इलाका है, किसी वजूद में ही नहीं है। ना आके देखा किसी R&B वाले ने, जेई की तरफ से, एक्जन की तरफ से आए, देखे क्या हालत है, हमने कोई रोड बनाया है, वैसा ही है कि रहा है, नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसा ही पड़ा है। और उसके बाद देखें आप, ये लोग सब यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें रोड होने चाहिए। रोड की वजह से हमारे बच्चों की तालीम भी आ सकती है, हमारा फ्यूचर भी बन सकता है, जैसे कि बीमारों को अच्छी जगह से जल्दी पहुंचा सकें। और हम भी सोचते हैं कि हम भी निकले यहाँ इस रोड पे, अच्छी तरह से चले हमारी गाड़ियाँ। आप देखें यहाँ से नीचे जब गाड़ी जाती है तो वापसी पे नामुमकिन है उसका आना, या तो कलर प्लेट उसकी जल जाती है, या तो ख़राब होकर कई बार यहाँ पे वो इसको टोचन करके गाड़ियाँ चढ़ाई हैं। ऐसे हालात हैं सब। वो एक महज काले बंद से कुछ 1.5 किलोमीटर है ये रोड, वैसे का वैसा पड़ा है। R&B को बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहा है। मैं खुद गया हूँ 3 की 4 बार R&B वाला, मैंने एप्लीकेशन डाली पंचायत की तरफ से कि खुदारा हमें रोड को कुछ तवज्जो दी जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई कुछ भी नहीं आया। जो तो नाजरीन, सही इनका भी कहना है, 800 चूलों पर मुश्तमिल ये गांव, और इस गांव में सिर्फ 1 किलोमीटर रोड जो है उस पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू करना चाहिए R&B को। बहरहाल और भी एक बुजुर्ग शख्स है हमारे साथ बात करने के लिए। ये काफी बुजुर्ग है, कम से कम 90 साल इनकी उम्र होगी, और इस उम्र में ये 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में भी ये रोड के लिए तरस रही है। चाचा, आप मुझे बताइए, आपकी उम्र क्या होगी और क्या आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं ये लोग? अभी 80-90 साल मेरी उम्र होगी। क्या लिहाज करेंगे? जब लिहाज होता है वो किसी अदारे के पास, अदारा ही ऐसा है तो क्या लिहाज हमारी उम्र का होगा या हमारे बुजुर्गों का होगा? हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हम बीमार हो जाएं तो हम पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे जाना था डॉक्टर के पास, मुझे खांसी आ रही है, छाती खराब हो रही है, बीमार हूँ, ये मुझे बेड लगे, बिल्कुल पोस्ट लगा है ये बिल्कुल हमने भी आपको देखा, आप किस तरह से यहाँ तक आ गए। तो नहीं जा सकता नीचे, गाड़ी यहाँ आती नहीं, कैसे जाऊँ दवा के लिए? खुदा रहा दुआ मुझे कुछ नहीं, तो जब जा ही नहीं सकता नीचे, मरना है तो यहाँ ही मरना है बस। जब रोड नहीं, कुछ नहीं, पानी भी नहीं मिलता हमें। रोड की बात तो छोड़ो, पानी भी नहीं मिलता। आधे घंटे या 15 मिनट आता है पानी, वो भी कतरा कतरा। 1-2 चश्मे हैं, उस चश्मे से हम पानी लाते हैं, हम गुजारा करते हैं, वो भी नहीं। मुलाजिम जो हैं वो आते हैं, कहते हैं वो उधर से कूल टूट गई, उधर से नलका टूट गया, उधर से पानी चला गया, इधर से पानी चला गया, बस यही बहाना करते हैं हमारे पास। हमारा कुछ नहीं। मालूमदारी हुई तो हम वो कश्मीरी तरफ वो नुट्टू कहते हैं, उस नुट्टू से पानी लाते हैं कुएं से, कहीं नालों शालों से। नाले हैं नहीं, वो उधर नाला है क्या, उधर से लाते हैं, तो फिर गुजारा करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं। गवर्नमेंट कुछ तवज्जो नहीं, वोट दे जाती है, कोई तवज्जो नहीं, कोई बड़ा नहीं आया, कोई अदारे वाला नहीं आया, कोई मुलाजिम नहीं आया। हमारी फरियाद कौन सुने का? बगैर उस अल्लाह के रहम करम पर हमारा गुजारा है, बस और कुछ नहीं। महज 14 किलोमीटर दूर ये बारामूला हेडक्वार्टर से है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डीसी साहब, आपको भी चाहिए था इस गांव की तरफ तवज्जो दे। 1 किलोमीटर, ये मैं बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि R&B वालों के कानों तक ये बात पहुंचे कि खाली 1 किलोमीटर ये रोड, और इस पर आज तक 16-17 साल हो गए। 16-17 सालों में इस 1 किलोमीटर रोड पर मैग्डमाइजेशन का काम नहीं किया गया। बहरहाल ये शर्मनाक बात है। एक और शख्स, जब यहाँ पर गांव में कोई बीमार होता है तो किस तरह से उसको अस्पताल पहुंचाते हैं आप? सर, हम वो बीमार को नीचे ले जाते हैं मेन रोड पर, उठाकर कंधे पर, वहाँ से कोई गाड़ी आएगी वो ले जाएगी, ऊपर कोई गाड़ी नहीं। अच्छा, आज आपने देखा, खुद भी देखा आपने, गाड़ी तो कोई चढ़ नहीं सकती हमको। या जंगल से घूम कर आएंगे हम ऊपर से, जो कावड़ बाला को रोड जा रहा है, या उस रोड पर हमें चढ़ाना पड़ता है। यह खुशक साली में हालत। जब ये बारिश पड़ेगी तो गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तब कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, अच्छा
ज़्यादा मुश्किल। कालेबन के इस इलाके में बिजली पानी का भी माकूल निज़ाम नहीं है। इस गांव में महकमा बिजली ने 100 केवी ट्रांसफार्मर जमीन पर रखा है और इस ट्रांसफार्मर से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मुकामी लोगों का ये भी कहना था कि बिजली की तरसीली लाइन बोसीदा खंभों पर रखी गई है और आज तक कई बार महकमा के पास हमने इस हवाले से शिकायत की, लेकिन किसी भी अफसर ने इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं महकमा बिजली का एक और कारनामा कालेबन के इसी मुगल मोहल्ला में। आप देख सकते हैं, ये है गेगी मोहल्ला, सॉरी माफ कीजिएगा, गेगी मोहल्ला में महकमा बिजली ने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है जो 100 केवी ट्रांसफार्मर है ये शायद। तो इस ट्रांसफार्मर की आप हालत देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बच्चा आ सकता है, इस ट्रांसफार्मर को हाथ लगाता है और हादसे का शिकार हो सकता है। हालांकि अगरचे इस गांव के लोगों ने कई बार महकमा बिजली के जेई साहब से दरख्वास्त की कि इस बिजली के ट्रांसफार्मर को यहाँ पर ठीक तरीके से रखा जाए, लेकिन क्यों नहीं रखा गया, क्यों गफलत शारी हो रही है इन गाँव में, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर इसकी जो फेजेस है यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर तार आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ये ट्रांसफार्मर रखा गया है। ये आप देख लीजिए, यहाँ से कोई भी इसको हाथ लगा सकता है और वो बच्चा हादसे का शिकार हो सकता है। कोई भी अगर रात के अंधेरे में भी यहाँ से कोई जा सकता है, वो बेचारा हादसे का शिकार हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, लोग क्या उस महकमे ने इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की? आप मुझे बताइए, आप यहाँ के गाँव के रहने वाले हैं, आपको लगता है ये सही है यहाँ पर ट्रांसफार्मर इस तरह से इंस्टॉल किया गया है, और क्यों आपने इस तरह से इनको एलो किया यहाँ पर रखने के लिए? सर, मैं महकमा PWD से गुजारिश करता हूँ कि ये आज तक इतनी बार इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस पावर को, इस ट्रांसफार्मर का प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि यहाँ से कोई बच्चा हादसे का शिकार ना हो। अल्लाह ताला नजात दे कि ये बच्चे को कुछ हो जाए या हादसा हो जाए तो उसका जवाब क्या ये PWD का महकमा ले सकते हैं। लेकिन तब से आज तक यही बोलते आ रहे हैं कि आप पत्थर डालो, हमने सैंक्शन करके भेज रखा है, ये रखा है। तो इसको 2 साल हो गए और इसका काम आज तक नहीं हुआ। सर, शर्म आनी चाहिए यहाँ के जेई को, यहाँ के एक्जन को, कि इस हालत में इस ट्रांसफार्मर को रखा है। कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। कितनी बार इन लोगों ने यहाँ पर मुतल्लिका महकमे से रजू किया है इस हवाले से, लेकिन क्यों इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, ये सोचने वाली बात है। सरपंच साहब से बात करेंगे, पंच साहब से, सॉरी पंच साहब, आप मुझे बताइए, क्या आपने भी इस हवाले से कई जेई साहब या जो मुतल्लिका महकमे के एग्जन साहब हैं उनसे कभी नहीं बोला कि इसको ठीक किया जाए यहाँ पर? मैंने जेई साहब के, यहाँ के लोगों ने भी उसको कंप्लेंट की कि हमारे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, ये स्कूल का रास्ता है और ये मकान जो है इसके साथ हैं, इनके बच्चे जो हैं उनका साथ किसी टाइम भी अल्लाह ना करे हादसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने, मैंने लीड के लिए 10 बार इनके पास गया, लीड की गुंजाइश नहीं है इनको, तो ट्रांसफार्मर को ऐसे जैसे लाया है वैसे रखा। जिस 2 साल से लाया, 2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि उस ट्रांसफार्मर को खुदा रहा कहीं कोई ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए कि उस पर रखा जाए। फिर जब उनको इस पे गौर नहीं की तो हमने अपने पैसों से, बस्ती के पैसों से ये पत्थर की गाड़ी लाई। फिर हमने उसको बोला कि जेई साहब को कि आप हमें एक रेजोल्यूशन पास करें कि हम ये बेड बना दें और इस ट्रांसफार्मर को उस बेड पे अपने पैसों से रखते। बस आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन उस पर कोई गौर की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज तक इस 2 साल में से हमने इंस्पेक्टर, बिजली के इंस्पेक्टर को यहाँ नहीं देखा। 2 साल से अच्छा, बिजली का कोई इंस्पेक्टर नहीं है। लाइन में बेचारा है, वो आता है ड्यूटी की, उसका काम यही है लीड देखना पावर चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर ये भी नहीं पता है कि हमें है कौन इंस्पेक्टर। आप खुद देख सकते हैं कि ये ज़मीन पे है, किसी भी टाइम कोई भी, और किसी भी टाइम को ऐसा हादसा हो सकता है कि ये PDD डिपार्टमेंट को उस टाइम क्या जवाब देना पड़ेगा वो जानते हैं। और गाज देखें इसका, ऐसे ही है लीड, इसके लीड मुझे नहीं लगता है कि ये चलने के काबिल भी हैं। बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि शायद महकमा PDD बिजली हादसे का शिकार का इंतज़ार कर रही है कि कब यहाँ पर कोई इंसानी जान ज़ाया हो जाए, तब वो यहाँ पर आ जाए, तब उनके दिमाग में शायद ये बात आए कि ये ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगा है गलत तरीके से लगा है। एक और शख्स से बात करेंगे, आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको इस ट्रांसफार्मर के हवाले से? ये तो साहब देख सकता है, हर एक आदमी देख सकता है। चलो मान लेते हैं कि बिजली वाले अंधे हो गए, हम लोग तो देख सकते हैं, आप तो देख सकते हैं। कम से कम हुआ एक मसला ये, पहले देखो साहब, आप सिर्फ ट्रांसफार्मर है, इसके नीचे 6 फुट जगह जानी चाहिए। यहाँ देखो आपके कितनी ज़मीन खराब करके रख दी है PDD वालों ने।
ये तो आप भी देख सकते हो। और जब भी कोई काम भी आया सब, तब इस कालेबान के साथ सौतेली मांग का सलूक किया। चाहे वो कोई मुलाजिम आया, कोई डिपार्टमेंट आया, सिर्फ यही बस कागजों में हमें दिखाया गया ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। प्रेजेंट आप खुद भी देख सकते हो, एक तो यहाँ बच्चों की रखवाली हम लोगों को करनी पड़ती है, दूसरे आप माल मवेशी की रखवाली भी करनी पड़ी। अगर किसी का माल मवेशी यहाँ लग गया, फिर सब गांव ने चंदा करके उसको देना पड़ता है कि यहाँ ये माल मवेशी मर गया, अब ये गरीब कहाँ से लाएगा? ला भी नहीं सकता है वो गरीब, वो कोई जाति नहीं है हमारा कि नहीं ला सकता है, तो हम ज़बरदस्ती करेंगे? बेचारा हमसे गरीब है, फिर हम करते हैं 100-100, 50-50, जो चीज़ उसकी मर जाती है उसको पूरी करके देते हैं। ये हाल है हमारे हर डिपार्टमेंट का। रोड का तो आपने देख लिया, पानी का आपने देख लिया, ज़मीनों का देखो कि इतना गर्दा है कि अब आसपास में जो हमारे पेड़ हैं इनकी सेबें कोई ख़रीदने पर तैयार नहीं है, हम खाने पर तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हम खाएंगे हम भी बीमार पड़ जाते। अब व्यापारियों से क्या कहें, वो भी नहीं ले सकते। यहाँ ये हालत इस गर्द ने बना के रखी है। बहरहाल गरीब आबादी पर मुश्तमिल ये गांव और इस गांव के साथ सौतेली माँ का सलूक आज तक किया गया है। हुक्मरानों को चाहिए, अफसरान को चाहिए कि यहाँ पर आके इस गांव की जो बुनियादी सहूलियात है उनको लेकर आवाज़ उठाए, उनको लेकर जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक करें। बहरहाल आपने खुद देखा ये ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से ज़मीन पर रखा गया है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर लकड़ी के कुछ ये रखे गए हैं इधर, और इस पर ये रखा गया है। कोई भी हाथ लगा सकता है, कोई भी इस ट्रांसफार्मर को हाथ से छू सकता है, कोई मवेशी हो या कोई इंसानी बच्चा ही हो, कोई भी हो, रात के अंधेरे में कोई भी यहाँ से निकल सकता है और हादसे का शिकार हो सकता है। बहरहाल महकमा बिजली शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाए, तब ये ट्रांसफार्मर मेरे ख्याल से ठीक तरीके से लगाया जाएगा। कितनी सारी मुश्किलात होती होगी यहाँ के लोगों को, ये आपने बखूबी देखा। आप मुझे बताइए, क्या सरकारी नुमाइंदे जो यहाँ पे आए, आप कितनी बार उनके पास गए? आपकी आवाज़ किसी ने 10-15 दफ़ा हम सर उनके पास गए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। वादे करते हैं आज ये मैकडम डालेंगे, वो डालेंगे, बाद में आता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं है लोग। अच्छा, मुलाजम। तो 2004 से अब तक कितनी बार यहाँ पर इंतखाबात हुए होंगे और इन सारे लोगों ने मेरे ख्याल से हिस्सा भी लिया होगा उन इंतखाबात में, तो क्या लगता है आपको वो अवामी नुमाइंदे कभी आई नहीं? 2 बार PDP आई, अच्छा, 1 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, अच्छा, तो कोई काम नहीं हुआ। ये 2004 में ये रोड दिया है। अच्छा, उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब थे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, उस दौर में ये रोड हमने लिंक रोड निकाला गया। अच्छा, उस वक्त जो सोलिंग डाली गई, बस उससे बाद आज तक कोई सोलिंग नहीं, कोई बाजी नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पड़ा। तो आप उन नुमाइंदों के पास उसके बाद नुमाइंदों के, वो नुमाइंदे वैसे ही थे जो नुमाइंदे चुन कर आए थे, वो भी वही थे। यहाँ एक जई साहब हमारा तुफैल साहब, अच्छा, ये उसकी वजह से ये रोड की सत्यानाश हुई कालेबन, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे, अच्छा, हाँ, हुकूमत वालों के, तो उसने कोई तवज्जो नहीं दी। क्या आपको लगता है ये जिद निकाला गया इस रोड? ये तो सीधी सी जिद है कि ये गरीब लोग हैं, ये आगे पहुंचने वाले नहीं है, तो वो जिद निकालेगी हमारे से। हमने सुना नहीं, सोचा कि ये बिछड़े हुए लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे ये, कि हमारी पहुँच से ज़्यादा DC साहब तक जाते हैं। हम DC साहब के पास भी 2 बार गए। मतलब आपके कहने का क्या मतलब है, जो यहाँ पे चुना हुआ नुमाइंदा था या MLA की आप बात कर रहे हैं, क्या उनने आपके साथ जिद निकाला इस रोड को मैग्नेमाइज नहीं किया? सीधी सी जिद है। आप देखिए किसी जगह रोड, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ मैग्डम नहीं पड़ी होगी, रोड नहीं निकाला होगा। वाहिद एक कालेबन है जिसकी ये हालत है इस वक्त। अच्छा, हाँ, वजूहात क्या रहे इस चीज़ के? वजूहात यही रही है शायद कि ये गरीब लोग हैं, ये उन्हें पढ़े लिखे नहीं है, ये आगे तक जा नहीं सकते हैं। आपने वोट नहीं डाले? वोट तो डाले हमने। अच्छा, वोट डाले, वोट तो चढ़ बढ़ कर डाले। जिद है, अगर आपने वोट भी डाले, सोचा ये बोलते नहीं है, यहाँ की फंड उठाई दूसरे गांव को दे दी, उसकी उठाई दूसरे गांव को दे दी, कालेपन पड़ा पड़ा। लोग कभी आवाज नहीं उठाते शायद इसलिए। हाँ, बहाना यही है। अच्छा, हाँ, हम 2 बंदे 4 बंदे कभी जाएंगे किसी अफसर के पास, कोई बात नहीं, कर देंगे काम, मगर काम होता नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बोर्ड यहाँ पर महकमा R&B ने लगाया है, पब्लिक वर्क एंड R&B डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर वाल R&B वॉल डिफरेंट स्पॉट मुगल मोहल्ला टू कालेबन, ठीक है, अंडर स्कीम CDF MLA जावेद हसन बेग साहब। आज से मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले ये लगा हुआ है, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,39,000, ठीक है, और ईयर ऑफ एग्जीक्यूशन था 2018-19, डेट ऑफ स्टार्ट 30/6/2018, डेट ऑफ कंप्लीट 17/7/2018। आज 2020 चल रहा है और आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, अब 2020 भी निकलने वाला है। इस वक्त मेरे ख्याल से जो R&B के एग्जन साहब हैं उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको इस बात से कि इस रोड पर
अगरचे आपने बोर्ड भी लगाया था, अगरचे आपने तामीर का काम शुरू भी किया था, क्यों आप पीछे वजूहात रहे इस 1 किलोमीटर के रोड पर मैग्नेमाइजेशन का काम आज तक शुरू नहीं किया गया? बहरहाल बात करते हैं यहाँ। बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? नाइंसाफ़ी हमारे साथ हर तरफ से हुई है। आपने खुद भी देखा कि अभी अब हमारे बुजुर्ग 90 साल के हो गए हैं कि इसकी उम्र में भी ये काम नहीं हुआ, तो हमारी तो अभी चल रही है, तो हमारी उम्र में कब होगा ये काम? आप देखें कि ये बोर्ड है आरएनबी की तरफ से, इसको नहीं अच्छी तरह से बंद किया गया है, तो रोड को क्या बंद करेंगे? 2 नंबर का मटेरियल लाया, डाला, बिल पास की, चले गए। हमारे ज़्यादातर मसाइल जो हैं ये रोड ही का है, रोड का ही मसला ज़्यादा है। हमारे विंटर में जो बच्चे ट्यूशन जाने चाहिए वो घरों में बंद होते हैं। हाँ, जब मार्च अप्रैल मई के महीने आता है तो फिर जाके कहीं वो स्कूलों का मुंह देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर विंटर में आके फिर बंद। अभी तो खुशक मौसम में आप आ गए माशाल्लाह, तो उसके बाद जब थोड़ी सी बारिश होगी, बर्फ़ होगी, तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ज़्यादातर हमारा ये ध्यान रहता है कि अगर रात को खुदा ना करे कोई बीमार हो जाए, उसको तो या तो चारपाई पे लेना पड़ता है, या तो कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कहीं न कहीं शहरी तक या बारामूला तक पहुंच जाए ये बीमार, या तो आधे में उसको फिर हाथ धोने पड़ते हैं। हमारी ज़िंदगी के अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए उससे। ये ऐसे मसले हैं हमारे साथ। नाइंसाफ़ी इतनी हुई है कि कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने बुजुर्गों, अपने बीमारों के बारे में। कुछ नहीं सर, ऐसे ही ऐसे पड़ा है ये आरएनबी। अबतर हालात है इस मुगल मोहल्ला कॉले बन के, और भी हमने बाकी चीज़ें देखी, चाहे हम बिजली के हवाले से बात करें, बिजली की जो तरसीली लाइन है वो कई जगहों पर हमने देखे जो बोसीदा खंबे हुए हैं, उन पर ऐसे ही है, कहीं पर पेड़ खड़ा है तो उस पर चिपका के रखे हैं। क्या लग रहा है आपको? बिजली की तो बात ही ना करें, तो बिजली तो आज तो गर्मी में थोड़ी सी वोल्टेज अप होती है, सर्दियों में तो बिल्कुल वोल्टेज डाउन हो जाती है। आप देखें वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे आगे 1 किलोमीटर बस्ती है। हमने कई बार एग्जन साहब से कहा कि ये लैंगथ लाइन है, इसको एक ट्रांसफार्मर की और ज़रूरत है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो लैंगथ की वजह से ड्रॉप होती है। कैपेसिटी तो हम मानते हैं ठीक है, लेकिन लैंगथ की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। पोल के बारे में हम हर बार गए कि अगर कहीं पोल लकड़ी के हैं या दरख्तों पे आप पे मुलाजम ले रहे हैं, आज जो फ्रूट का सीज़न है, फ्रूट उतार रहे हैं, फ्रूट की लाइनें जो हैं बिजली की फ्रूट के साथ लगती हैं, कहीं अगर कोई हादसा हो जाए तो वो उसका जिम्मेवार कौन है? बहरहाल ये गफलत शारी के शिकार बने हैं यहाँ के जितने भी आला अफसर है। बैक टू विलेज के नाम पे एक धोखा किया जा रहा है लोगों के साथ। जिस तरह से हमने देखे वादी के हर एक अजला में हमने देखे प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं, कोई भी नहीं मानता है इन बैक टू विलेज को। जिस तरह से वादे किए गए थे बैक टू विलेज 1 और 2 और अब 3 आज चल रहा है, वादे किए गए थे कि तामीर और तरक्की के हवाले से गाँव में डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो डेवलपमेंट ज़मीनी सतह पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं वो सरापा एहतिजाज है हर एक डिपार्टमेंट से। चाहे हम पीएचई की बात करें, पीएचई ने भी यहाँ पर कोई कारनामा नहीं किया है। पीएचई की तरफ से भी जो पाइपलाइन से आज से 40 साल पहले वो जो कि तू है वैसी पाइपलाइन से कहीं पर लीक है, वो वैसी पड़ी है, उनने भी कोई कंट्रीब्यूशन इस गांव की तरफ नहीं किया। महकमा जो पीडीडी है, पावर डिपार्टमेंट की तरफ से हम बोलेंगे कि उनकी भी गफलत शारी है, कई बार हादसे भी हो चुके। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आई इस गांव की एक बात मुझे याद आई। आज से 1-1.5 साल पहले यहाँ पर विंटर में ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप ये वीडियो देख लीजिए किस तरह से इस गांव वालों ने उस ट्रांसफार्मर को बराबर रास्ते तक ले आए। ये बर्फ़ थी और किस तरह से रस्सियों से बांधकर इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से उतार कर सड़क पर ले आए ये लोग। ये शर्मनाक बात है यहाँ के पीडीडी वालों के लिए। इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इनको चाहिए कि ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे दे। और भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे नौजवान हैं, तो क्या लगता है कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है आज के दौर में आपके साथ? 21वीं सदी चल रही है और आप लोग आज भी 21वीं सदी में रोड, पानी और सड़क के लिए, बिजली, पानी और सड़क के लिए तरस रहे हैं। कितनी नाइंसाफ़ी? सर, अगर मैं यहाँ पे नाइंसाफ़ी या मसलों की बात करूँ तो यहाँ पे इतने मसले हैं कि अगर पूरा दिन भी हम पूरे बैठ जाएं तो वो मसले ख़त्म नहीं होंगे। बट हमारे जो मेनली मसला है वो पहला तो रोड का है सर। आप खुद भी वहाँ से आए, जो मेन रोड है काले बन का, वहाँ से जो ये लिंक रोड आ रही है, आपने खुद देखा कितनी सारी मुश्किलात हमें हो रही हैं वहाँ से यहाँ तक आने में। अभी जो डीसी साहब या बैक टू विलेज बड़े बड़े एमएलए या जो हुकूमत वादे कर रही है कि हम जो है रोज़गार दे रहे हैं, उसको आपको बिज़नेस के तौर पे आप चाहें तो नौजवान अगर कोई है वो डायरी फार्म खोलें। आप खुद सोचें सर कि यहाँ पे अगर कोई मेरे जैसा या कोई दूसरा भाई जो है मेरा पढ़ा लिखा वो डेयरी फार्म खोलेगा तो वो कैसे चलेगा, या पोल्ट्री फार्म वो खोलेगा तो वो कैसे चलेगा।
आज तो चलो इतना करेंगे, हम अपने हाथों पे उस दूध को या कोई भी बिजनेस है उसे ले जाएंगे, बट कल यही जब बर्फ़ का सीज़न होगा या बारिश का सीज़न होगा सर, तो आपको खुद ही पता है यहाँ पे बड़े बड़े सर इशू होते हैं। अगर यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग बीमार हो तो हम बेहतर यही समझते हैं कि उसे घर में ही रखें, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे तक गाड़ी में लेंगे जो अजाब उसे घर में होता है उससे दुगना जो है उसे सर इस रोड पे होता है। तो अब बेहतर होता है कि घर पे ही या तो हम उसे अपने हाथों पे उठा के नीचे रोड तक लेते हैं। एमएलए साहब जो रिसेंटली जो हमारे पिछले एमएलए थे, जब भी आए यहाँ पे बड़े बड़े वादे हुए कि हम जो इस बस्ती को मैं जो है ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। आप देखें वोट लेने के टाइम पे बोला जी बिल्कुल, वोट लेने के टाइम पे आप देखें वहाँ से यहाँ तक लेके कितनी ज़मीन जो है ज़िम्मेदारों की अगर ज़ाया की है, मैं इसे ज़ाया नहीं कहता, एक हिसाब से ये वेस्ट ही है। क्योंकि अगर उन्होंने दरख्त काटे हैं, अगर आपको रोड सीधा नहीं बनाना था तो आपको दरख्त नहीं काटने थे, क्योंकि अगर दरख्त नहीं काटे उसी दरख्त से जिम्मेदार बेचारा अपने सेब उतारता या घास काट के बेच के मजदूर लगवाता। अब दरख्त भी वो वेस्ट भी उन्होंने किया। आप अगर वहाँ से मेजरमेंट करें तो तकरीबन ये 20 कुनाल ज़मीन निकलेगी, वो काट के आप देखें ये लगा के बोर्ड कंप्लीट रोड हो गया है। और बंडे देखें सर, यहाँ पे रोड जो है ना बंडे हैं किसी को दी हुई, ना मकान की कोई सेफ्टी उन्होंने रखी, ना ज़मीन की रखी। अगर छोटा सा एक काम देते हैं नरेगा का काम, तो वहाँ पे जो है हर एक डिपार्टमेंट चाहे छोटे से बड़ा वो आ जाता है 1 लाख की बिल पास करने के लिए। भैया आपने ये क्या करके रखा है? अगर ये 10 लाख का काम था तो इस पे चाहे उनको नहीं फ़र्ज बनता था आरएनबी को कि वो आए बिल पास करने से पहले, बट कोई नहीं आया क्योंकि सारे चोर, एमएलए जो थे वो भी चोर थे, जो एग्जन थे वो भी चोर थे, जो ये ठेकेदार थे वो भी चोर थे, सबों की अपनी कम्बिनेशन थी। 5 लाख का आप भाई काम कर लेना, 2 लाख एमएलए साहब को दे देना, 2 लाख एग्जन साहब ले लेंगे, निकल गया, लोगों को खुश कर दिया। बस यही बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ। बहुत सारे यहाँ के काफ़ी सारे जो आप देख सकते हैं सभी मजदूर हैं, यहाँ पे कोई गेस्टेड नहीं है। अपना एक दिन काम का 300 रुपया 400 रुपया छोड़ के वहाँ पे गए, वहाँ पे फाइलें पकड़ के बाज़ाब्ता लिखा जाता है, सर हम आपको ना अगले ही कुछ दिनों में इसका काम लगाएंगे, आरएनबी का काम है, पीडीडी का काम। बट 1 भी हुआ पिछले साल, 2 भी हुआ, अभी तीसरा बैक टू विलेज चल रहा है। आप देखें क्या हुआ है यहाँ पे बैक टू विलेज का। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है गुलाम नबी यत्तू साहब जो हैं, उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने 3 बैक टू विलेज तो करवाए, हमें यहाँ पे आप बताएं कि इस गांव के इस 800 घरों के लिए उन्होंने बैक टू विलेज तीनों में से एक काम कोई मुझे दिखाएं जो उन्होंने करके दिखाया हो। तो नाजरीन, कालेबन के इस गांव में एक बच्चा हमें मिला जो जिस्मानी तौर नाखेज है, और इस बच्चे से हम पूछेंगे कि किस तरह से ये अपनी तालीम को लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल जाता है, 12th में ये पढ़ता है। बच्चा आप मुझे बताइए किस तरह से स्कूल जाते हो? जी सर, पैदल जाता हूँ, चल के नहीं चलता। पैदल चलते हो इसी रोड से? जी सर। सरकार ने कोई मदद नहीं की है? कोई साइकिल वाइकल नहीं दिया है? व्हील चेयर दिया है वो। अच्छा, व्हील चेयर दी है? सर। तो उस व्हील चेयर को यहाँ से नहीं ले जाते? नहीं सर, वो इस रोड पे नहीं चल पाए। अच्छा, इस रोड पे नहीं चल पाए? नहीं चल पाए। तो फिर कैसे जाते हो स्कूल? यहाँ पैदल चल गया सर, वहाँ से गाड़ी में जाता हूँ। अच्छा, पैदल चलते हो यहाँ से? जी सर। तो क्या चाहते हो आप, इस रोड पर मैग्डमाइजेशन? जी सर, मैडम परेशानी होती है चलने में, परेशानी बहुत दिक्कत होती है। जी सर। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में सर। अच्छा, 12th में पढ़ते हैं जी। क्या सब्जेक्ट से? आर्ट्स। अच्छा, आर्ट्स। जी सर। क्या बनना चाहेंगे आइंदा आगे? आईएएस करेंगे? फिर इस रोड पर मैग्डमाइजेशन का काम करवाएंगे? जी सर। हाँ जी। चलो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल नाजरीन, आपने देखा ये बच्चा जिस्मानी तौर नाखेज है, ख्वाब इसके बड़े हैं, लेकिन ये उनके लिए शर्मनाक बात है आरएनबी वालों के लिए जिन्होंने इस रोड पर मैग्डमाइजेशन का काम नहीं किया है। अगरचे हम देखें सरकार ने इस बच्चे को व्हील चेयर फराहम की थी, लेकिन उस व्हील चेयर का क्या फ़ायदा जहां पर आपको रोड खस्ता हाल हो चुके? सर हमें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हमें रोड, हम चाहते हैं कि रोड इसमें मैग्डमाइज हो जाए, हमें बहुत मुश्किल होती है सर। जैसे कि हमें कोई बीमार हो जाता है, हम कंधे पे उठा के लेते हैं सर। जब इसमें मौसम ख़राब होता है तो हमें ज़्यादा ही मुश्किल होती है सर। रास्ता भी नहीं है यहाँ से सर, हमें बहुत मुश्किल होती है। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है सर, उसको तो ज़्यादा ही मुश्किल होती है। जब उसको सर्जरी आती है सर, तो उसमें तो ज़्यादा ही हमें मुश्किल होती है सर। हम बहुत बार गए महकमा के पास, लेकिन उनकी कोई तवज्जो नहीं हुई। इस रोड के बारे में काम होना चाहिए,
इसको मैगडमाइजेशन किया जाए, इसको ड्रेनेज सिस्टम किया जाए। रहा बाकी और डिपार्टमेंट का, R&B है, ब्लॉक डेवलपमेंट है, PHE महकमा का यही बुरा हाल है। लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जिस वक्त यहाँ पर कोई बीमार पड़ता है तो हमें 2 किलोमीटर उठाना पड़ता है, उसको 4 पाइप लेना पड़ता है। बैक टू विलेज का प्रोग्राम आया तो उस वक्त भी इस गाँव की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। सेकंड बैक टू विलेज आया तो कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब थर्ड बैक टू विलेज चल रहा है तो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कोई भी महकमा है यहाँ पर कोई महकमा नहीं तवज्जो पूरी नहीं दी है। सब जो चाहे MLA है, DC साहब हैं, चाहे कोई भी है, लेकिन यहाँ पर काम की तरफ नहीं तवज्जो नहीं दे रहा है सर। हमें बहुत मुश्किलात है। हमें चाहे कोई भी मसाइल हों वो हमारे मुताले पूरे किए जाए। ज़्यादा इशू हमारे रोड का है कि जब भी कोई नुमाइंदा आता है यहाँ पे तो इशू बनाता है कि हम आपको रोड देंगे, मैगडमाइज करके देंगे, अच्छी तरह से बना के देंगे, बस खाली आप एक बार वादे किए और चले गए। अभी हाल ही में हमारे जो ब्लॉक के कुछ काम हुए हैं, माशाल्लाह ब्लॉक और ICD सेंटर, ये सबों को पता है कि वो ज़्यादा रोल यहाँ पे निभा रहे। बिछली हुई बस्ती है, उन्होंने अच्छा रोल निभाया यहाँ पे। उसके बाद हम देखें R&B तो उसने तो बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया यहाँ पे। बिल्कुल उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। R&B वालों को यहाँ से जाओ एप्लीकेशन लेके, उस एप्लीकेशन का भी कोई वैल्यू नहीं रहता है। मैंने अपनी तरफ पंचायत की तरफ से एक एप्लीकेशन रेजोल्यूशन बना कर लिया कि खुदारा हमारे काले बन की रोड का कुछ करें। DC साहब ने मार्क किया, R&B पे उठाया रख दिया, कुछ पता नहीं है उस एप्लीकेशन का बाद में क्या हुआ। लेकिन रोड नहीं है तो उस पर भी मटेरियल 6000 का ट्रैक्टर पड़ता है हमें नीचे से यहाँ तक, जो 2500 में नीचे पड़ता है, यहाँ 6000 में पड़ता है। 14,500 में रेत आती है यहाँ पे। पत्थर आते हैं जो नीचे 3000 में, वो 4500 में यहाँ पहुँचते हैं। और कोई मानता ही नहीं है कोई। पहले तो कोई मानता ही नहीं है, अगर माना भी किसी ने तो रेट हाई, वो रेट जो जनवन नहीं है। बहरहाल आपका कहना दुरुस्त है। नाजरीन, 21वीं सदी में इस गांव के लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। रोड तो निकाला गया है 2004 में, लेकिन 2004 से अब तक आपको मैं इस रोड की हालत दिखाता हूं। ये बाजरी है, ये देखिए, ये इस रोड की हालत है। ये बाजरी ऐसी ही रखी गई है और ये इससे गर्दा मिट्टी डाली गई है इस रोड पे 2004 में। 2004 से अब तक इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। आज 16-17 साल गुजर गए। 16-17 साल गुजर जाने के बाद भी ये लोग 21वीं सदी में रोड के लिए तरस रहे हैं। महकमा R&B को चाहिए कि इस रोड पर मैगडमाइजेशन का काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। आने वाले जो अयाम है, सर्दियां आने वाली है, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आने वाले हैं। लिहाजा इन लोगों के लिए, और यहाँ पर जो बस्ती है, कम से कम 800 चूल्हे हैं यहाँ पर, इनके लिए कम से कम इन पर तरस खाए और यहाँ पर मैगडमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। बारामूला कालेबंद से आशिक मीर, आबिद खान और प्रोड्यूसर आरिफ भट्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए।